Hello everyone and welcome to our YouTube channel Al Academy. So today we are going to read The Road Not Taken by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं जो कि इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस पे लिखते हैं। उनकी कविता से हमें हमेशा एक ऐसा मोरल लेसन मिलता है जो हमारे ज़िंदगी में बहुत ही लाभदायक होता है और उनके बताए गए लेसन से हमें काफ़ी चीज़ों को डिस्कवर करने में, चीज़ों को खोजने में, चीज़ों को ढूंढने में और अपनी चॉइसेस को सही करने में मदद मिलती है। और ये कविता भी चॉइसेस पे डिपेंडेंट है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से कम शब्दों में, कम स्टैंजाज में इस कविता को ब्यूटीफुली लिखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि ज़िंदगी में अगर हमारे सामने दो रास्ते हैं, ऐसा हमेशा होता है कि हमारे ज़िंदगी में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं और हमें उनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट डिसीजंस जो हम लेते हैं और जो हम नहीं ले पाते हैं कि या वो हमारे लिए सही साबित होता है या फिर वो हमारा गलत फ़ैसला होता है। दोनों में से कोई एक ही चीज़ होती है। तो ओवरऑल ये कविता का सेंस ये है कि इंसान अगर अपने जीवन में जो भी चूज़ करता है, जो भी रास्ता वो इख्तियार करता है, उसी रास्ते पे चल के उसे हमेशा आगे बढ़ना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आफ्टर 10th साइंस ले लें और फिर हम उससे ग्रेजुएशन कर लें, मास्टर्स कर लें और आगे बढ़ते चले जाएं और फिर एक दिन हमें याद आएगा कि नहीं, उस दिन हमें साइंस ना लेके कॉमर्स लेना था। मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से अभी कि मैं सीए ज़्यादा बेहतर बन सकता था। तो क्या 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद हम वापस आ सकते हैं? वापस आके हम इंटर में एडमिशन लेंगे और कॉमर्स लेंगे, फिर हम ग्रेजुएशन करेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे, फिर जॉब की तलाश करेंगे, उसमें एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। तो ये काफ़ी मुश्किल है और कहें तो नामुमकिन भी है। नामुमकिन तो नहीं कहेंगे पर काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इंसान के पास ज़िंदगी में ताकत और समय जो है वो बहुत ही कम और लिमिटेड है। तो हम चार तरफ ध्यान नहीं भटका सकते। हमें जो भी करना होता है अपनी ज़िंदगी में बढ़िया से सोच समझ कर फ़ैसला लेना होता है और उसी फ़ैसले पर चलकर, क्योंकि वो हमारा पैशन होता है, अगर हम उस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, हम उस फील्ड को चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा पैशन है, कहीं ना कहीं उसमें हमारा पैशन है, इसीलिए हम उस चीज़ को चुन रहे हैं और उस चीज़ को चुन के उस पर मेहनत करके लगन से आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी में उस पर चलकर कामयाबी हासिल कर, चाहे जो भी उसके सर्कमस्टांसेस हो। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर जगह जो है वो इतना आसान नहीं होता है, एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज हो, जो कुछ भी हो, पर हम आखिरकार अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में बैठकर उस चीज़ का पछतावा नहीं कर रहे होते हैं कि मुझे वो चीज़ जो मैंने लिया वो गलत लिया मैंने। हाँ, भले जो हो ज़िंदगी में, पर हम उस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं और उस चीज़ में एकदम सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ, मैंने जो भी किया, जो भी चुना ज़िंदगी में, जिस काम को भी मैंने अपनाया, उससे मैं संतुष्ट हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट डिसीजंस। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked on one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ पे हम लोग कुछ ग्लॉसरी, कुछ वर्ड वोकेबलरीज को भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि कविता का जो सारांश है, जो इसका असल उद्देश्य है कि हमें समझ में आना चाहिए। तो येलो वुड का मायना होता है, यहाँ पे येलो वुड का मायना यहाँ पे हो गया आपका फॉरेस्ट भी होता है, जंगल। येलो वुड पोइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऑटम का सीज़न है और ऑटम के सीज़न में पत्ते पीले पड़ जाते हैं और वो लगभग गिरे ही रहते हैं। पूरे जंगल को, पूरे रास्तों को, पूरे रोड को, जहाँ भी पेड़ पौधे होते हैं उसे ढांपे रहते हैं।
तो ये पत्ते पीले पड़ चुके हैं, तो ये हमें बताता है कि ये जो वक्त है ये ऑटम का, पतझड़ का सीज़न चल रहा है। और जो पोइट हैं वो एक जंगल में खड़े हैं, एक जंगल में वो खड़े हैं और उनके सामने दो रास्ता है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। तो येलो वुड में उनके सामने दो रास्ता है, रोड ए और रोड बी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो पोइट हमसे ये कह रहे हैं कि मेरे सामने दो रास्ता है, पर मैं उन दोनों पे एक साथ नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला आदमी हूँ। और एक अकेला आदमी दो रास्तों में अकेला कैसे चल सकता है? एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। तो जैसे कि मैं अकेला हूँ और मैं दोनों रास्तों को बारीकी से देख रहा हूँ कि दोनों में से किस रास्ते को मैं इख्तियार करूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और मैं दोनों रास्तों को बढ़िया से तरीके से दूर तक देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो रोड ए है उसमें काफ़ी घास है, काफ़ी पत्ते गिरे हुए हैं, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो रास्ता अच्छा लग रहा है मुझे। वो रास्ता अच्छा लग रहा है मुझे और लग रहा है कि इस रास्ते में काफ़ी कुछ अच्छा होगा। तो मैं देख रहा हूँ झाड़ है, घास है, और भी बहुत अच्छे से रास्ता है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो मुझे वो रास्ता अच्छा लग रहा है। और फिर मैं दूसरे रास्ते की तरफ देखता हूँ तो दोनों रास्ता मुझे समान लगता है। इस रास्ते को भी देखकर लगता है कि इससे पहले कोई चला है या नहीं चला है। बहुत कम लोग लगता है इस पे गए हैं, और बहुत कम लोग इस पे सफ़र किए हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मुझे दोनों रास्ता ही अच्छा लग रहा है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। मतलब आप कहीं भी खड़े होकर देखेंगे जंगल में तो आपकी जो आईसाइट है वो वहीं तक जा सकती है जहाँ तक वो कहीं मर्ज या कहीं पे कर्व ना हो गया हो रास्ता। रास्ता अगर मुड़ गया या झाड़ी वगैरह से छिप गया तो आज ज़्यादा आगे तक हम देख नहीं सकते हैं। तो अंडर ग्रोथ का मतलब होता है कि डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा झाड़ीला, बहुत ज़्यादा बुशी इलाका हो तो वहाँ तक हम नहीं देख पाते। पर जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वो रास्ता काफ़ी अच्छा है। जैसा रास्ता ए है वैसे ही रास्ता बी है। तो दोनों रास्ते ही मुझे काफ़ी हद तक अच्छे लग रहे हैं। अब देखिए सेकंड स्टेंजा में पोइट क्या कहते हैं। देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim। तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि मैंने दोनों रास्तों को बहुत बारीकी से, बहुत इत्मीनानी के साथ देखा और मैंने एक रास्ते को अख्तियार कर लिया। मैंने उन दोनों रास्तों में से एक रास्ते को चुन लिया। जो मुझे अच्छा लगा उसे मैंने चुन लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और दिल में ये एक आशा रख के चुना हूँ कि जो रास्ता को मैं चुन रहा हूँ, जिस रास्ते को मैंने चुना है वो काफ़ी हद तक अच्छा रास्ता है और आगे चल के इसमें मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। रास्ता अच्छा होगा, सपाट रास्ता होगा, इसमें ज़्यादा गड्ढे नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, कोई ख़तरात नहीं होगा। मतलब बहुत इत्मीनानी के साथ मैं इस रास्ते पर चल कर इस पर सफ़र तय कर सकता हूँ। वो अपने दिल में ये बात रख के अब उस रास्ते पे चलना शुरू कर चुका है। अगला लाइन में देखिए क्या कहता है पोइट। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। देखिए यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है वॉन्टेड वेयर। तो वॉन्टेड वेयर का मतलब होता है कि जैसे इस पे कभी कुछ चला नहीं है। यहाँ पे इस लफ्ज़ का मतलब ये हो गया वॉन्टेड वेयर, इस पे लगता है कभी कुछ चला नहीं, क्योंकि इसके इस रास्ते पे जो पत्ते हैं वो कुचले हुए नहीं हैं, वो काले नहीं पड़े हुए हैं, उन्हें कुचला नहीं गया है किसी पैर के द्वारा। तो उसे देख के ये दिल पे लग रहा है कि लगता है इस रास्ते पे कोई चला नहीं, उसके घास वैसे के वैसे हैं। हम देखते हैं कि जिस रास्ते पे या जिस जगह पे घास होती है तो अगर वहाँ से कोई आना जाना करेगा तो वो घास दब जाती है, मुड़ जाती है, सूखने लगती है। मतलब लगता है कि यहाँ से कोई आया गया है, इस पे कोई पहले चल चुका है, पर उसे वो वांटेड वेयर लग रहा है।
मतलब इस पे अभी तक कोई चला नहीं है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। और यही चीज़, यही ख्याल को अपने मन में लेके सोचता हुआ आगे चलता चला जा रहा है और दिल में ये बात सोच रहा है कि लगता है वो रास्ता के ही बराबर ये रास्ता है, जैसा वो रास्ता था वैसा ये भी रास्ता है, दोनों लगभग सेम ही लग रहा है मुझे। उसके दिल में ये ख्याल आ रहा है और ये सोचता हुआ वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। चलिए देखते हैं तीसरे स्टैंजा में पोइट क्या कहता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैज ट्रोडन ब्लैक। देखिए बड़ा प्यारा बात कहता है। बोल रहा है कि जब मैं मॉर्निंग में वहाँ गया था और मैं जब दूर से दोनों रास्तों को देख रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि दोनों रास्तों में कोई नहीं चला है, क्योंकि दोनों में जो पत्ते थे, जो झाड़ थे, जो घास थी, वो एक ही समान थी और उसे देख कर नहीं लग रहा था कि इसे कुचल कर कोई आगे बढ़ा है या इस रास्ते पर किसी ने सफ़र तय किया है। अब दिल में ये बात सोचता हुआ चलता चला जा रहा है कि मैंने जो चीज़ चुना है, मैंने जिस काम को भी चुन लिया है, सपोज़ यहाँ पे पोइट जो है वो हमारे डिसीज़न को बता रहा है कि ज़िंदगी में हमारे सामने दो ऑप्शन आती है कि मैं इस काम को करूँ या उस काम को करूँ। तो ऑन द सेम टाइम हम एक ही चीज़ को चुन पाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो कुछ भी है उसके बारे में उसे हम चुनते हैं और दिल में तवक्को रख के आगे बढ़ते हैं कि आगे चल के मुझे इसमें फ़ायदा होगा, इसमें मैं कामयाब होऊंगा, कामयाबी मुझे मिलेगी, ये एक अच्छा रास्ता, आगे चल के इसमें और स्कोप बढ़ेगा, ऐसा हम दिल में ख्याल रखते हैं। तो इसी प्रकार वो चलता चला जा रहा है और वो सोच रहा है कि लगता है कि दोनों रास्ता सेम है। खैर कोई बात नहीं, मैंने जिस रास्ते को छोड़ा है, आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो ये कहता है कि मैं उस रास्ते को चलो किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ, आज मैं इसी रास्ते पर चलता हूँ, किसी दिन और लौटूंगा तो मैं उस रास्ते पर सफ़र तय करूँगा। फिर अगले देखिए अगले लाइन में क्या कहता है। पिछले लाइन में कह रहा है कि मैं किसी और दिन लौटूंगा और उस रास्ते पर मैं सफ़र को तय करूँगा। और नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड नेवर कम बैक। अब उसके दिल में एक ठसक सी है, एक शक सा है कि क्या मैं ये जो रास्ता पे मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता मुझे दूसरे रास्तों के तरफ ले जा रहा है और वहाँ पे और डाइवर्जेंस हैं, ये रास्ता दूसरे रास्ते से जुड़ रहा है, वो रास्ता मुझे किसी और रास्ते से जोड़ रहा है और मैं चलता चला जा रहा हूँ। क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा? क्या मैं कभी वापस आकर उस रास्ते पर सफ़र तय कर पाऊँगा जिस रास्तों को मैंने छोड़ा है? ये दिल में ये बात लेके वो चलता चला जा रहा है। और लास्ट में देखिए, लास्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। यहाँ पे साई का मतलब है कि वो बहुत इत्मीनान के साथ कहीं पर है और अपने फ्यूचर में, समझ लिए अपने ओल्ड एज में है, जब वो अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुका है, अपने लोगों के दरमियान वो रह रहा है, अपने परिवार के साथ इत्मीनान के साथ रह रहा है और जब कभी उसे मौका मिला ये बात रखने की तो वो अपने लोगों के पास इस बात को रख रहा है, एक बहुत ही इत्मीनानी के साथ, लंबी सांस लेते हुए, एक रिलीफ के साथ कह रहा है, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय। बोल रहा कि बहुत पहले की बात है, एजेस एंड एजेस की बात है, और जब मैं बोल रहा हूँगा टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, दो रास्ते एक जंगल में, एक वुड में मुझे मिले थे और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे कम लोगों ने सफ़र तय किया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और आज जो कुछ भी मैं हूँ, जो कुछ भी मैंने अपनी ज़िंदगी में पाया है, जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, उसी रास्ते के बदौलत है, उसी रास्ते के वजह से है, उसी डिसीज़न के वजह से है
जो मैंने चुना था, जिस चीज़ का मैंने इंतखाब किया था। तो पोइट यहाँ पे बहुत क्लियर है और बहुत सेटिस्फाइड है कि जिस रास्ते को मैंने चुना था, मैं उस रास्ते में मुझे जो कुछ भी मिला पर मैं संतुष्ट हूँ, पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ और मैं ये बात अपने लोगों को बता रहा हूँगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इन्होंने बहुत प्यारी कविता लिखी है द रोड नॉट टेकन। इसमें हमें बताया जाता है ओवरऑल कि हम अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी हैं वो अपने डिसीज़न के वजह से। आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने डिसीज़न की वजह से हूँ, आप जो कुछ भी अपने डिसीज़न की वजह से हैं। आप जिस चीज़ को अभी महसूस कर पा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी जैसे भी है वो आपके डिसीज़न की वजह से है। इसलिए बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही तवज्जो के साथ, बहुत ही सोच समझ कर एकदम हमें कोई भी डिसीज़न अपने ज़िंदगी में लेना चाहिए, क्योंकि वो एक डिसीज़न आपकी पूरी ज़िंदगी तय करता है और फिर वही डिसीज़न आपको आपके पूरी ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगा और उसका अच्छा खासा असर आप देखेंगे अपने पूरे करियर में, अपने ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप में। सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द डिसीज़न वी टुक इन आवर लाइफ। मुझे उम्मीद है कि ये कविता मैं आपको सही से समझा पाया और इसे आपने अच्छे से समझा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले जो भी नए अपडेट्स और नए वीडियोस रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।